चीनी लोक कथा आत्म आहुति कहानी को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। 2000 वर्ष पहले चीन में सोपो ताऊ नाम का एक वृद्ध रहा करता था। वह प्रसिद्ध पंडित था, परंतु उसके पांडित्य को पहचान कर उसका आदर करने वाला कोई भी ना था। चू राज्य का राजा भी एक बड़ा पंडित था और उसके बारे में यह बात प्रसिद्ध थी कि वह पंडितों का बहुत सम्मान करता था। ताऊ से उसके दोस्तों ने कहा कि वह भी वहां जाकर आदर प्राप्त करे। ताऊ मित्रों की सलाह टाल ना सका। अपने कपड़े वगैरह और जो कुछ भी पैसा पास में था उसने लिया और चू राज्य की ओर पैदल चल दिया। सैकड़ों मील जाना था, पहाड़ों में से रास्ता था। रास्ते में सर्दी भी आ गई। आराम के लिए वह एक गांव में यांग चियाऊ आई नाम के व्यक्ति के घर गया। आई ने ताऊ का आतिथ्य सत्कार किया। यह जानकर कि ताऊ पंडित है, आई को और भी प्रसन्नता हुई। पर आई भी कोई मामूली मनुष्य न था। उसके पास पुराने ग्रंथों का अच्छा संग्रह देख ताऊ जान गया कि आई भी एक बड़ा पंडित है। सुना है चू देश का राजा पंडितों का बहुत सम्मान करता है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चल पड़ते? ताऊ ने पूछा। आई मान गया और उसके साथ चल पड़ा। दोनों कुछ दूर साथ गए, फिर एक बड़ा भयंकर तूफान आया। लियांग पर्वत श्रेणी में वे एक बर्फीले तूफान में फंस गए। चू देश तक पहुंचने के लिए अभी 4 दिन का और रास्ता था, परंतु उस तूफान में वे एक पैर उठाकर दूसरा रख नहीं पाते थे। आखिर ठंड के मारे मरने की नौबत आ गई। खासकर बूढ़े ताऊ की तो बुरी हालत हो गई। उसने आई से कहा, बेटा मेरा काम तो खत्म हो गया है, मैं चू देश तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर तुमने मेरे गर्म कपड़े पहन लिए तो तुम आगे जा सकोगे और राजा से मिल सकोगे। मैं अपने गर्म कपड़े तुम्हें देता हूँ, ले लो। परंतु आई ना माना। जाना है तो दोनों साथ चलेंगे, नहीं तो ठंड से दोनों ही मरेंगे। आपके गर्म कपड़े लेकर आपकी मौत का मैं हरगिज कारण नहीं बनना चाहता। आई ने कहा, बेटा तुम नौजवान हो, मेरा तो एक पैर कब्र में है ही। चू राजा अगर मेरा सम्मान करता है तो क्या, और अगर नहीं करता है तो क्या? अलावा इसके तुम मुझसे बड़े पंडित हो, ताऊ ने समझाया। पर आई ने एक न सुनी। बर्फ से बचने के लिए वे दोनों एक गुफा में जा घुसे। अगर कहीं से 2-4 लकड़ियां मिल गईं तो आग जलाकर हाथ सेके जा सकते हैं, ताऊ ने कहा। यह सुनकर आई लकड़ियों की खोज में गुफा से बाहर चला गया। आई के वापस आते आते ताऊ ने गर्म कपड़े उतारकर गुफा में रखे और बाहर जाकर बर्फ के एक गहरे गड्ढे में कूद पड़ा। आई जब वापस आया तो गुफा में सिर्फ गर्म कपड़े ही दिखाई दिए। बाहर आकर देखा तो बर्फ के गड्ढे में ताऊ की लाश दिखाई दी। उसके लिए प्राण न्यौछावर करने वाले ताऊ की बात सोच सोचकर आई बहुत दुखी हुआ। उसने ताऊ के शव को गुफा में सुरक्षित रख दिया। उसके गर्म कपड़े पहनकर वह सही सलामत चू देश तक जा पहुंचा। चू देश के राजा ने आई के पांडित्य की प्रशंसा की और उसको राजकवि के ओहदे पर नियुक्त कर दिया। जब आई का यों सम्मान हो रहा था तो राजा ने उसकी आंखों में नमी पाकर उसका कारण पूछा। महाराज, आप मेरे पांडित्य का इतना आदर कर रहे हैं, ताऊ की उदारता के सामने मेरा पांडित्य किस काम का? मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए ताऊ ने अपनी आहुति दे दी, आई ने कहा। ताऊ के बलिदान की पूरी बात सुन राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह आई के साथ उस गुफा के पास गया जहाँ ताऊ का शव सुरक्षित रखा हुआ था। उसका अंत्येष्टि संस्कार किया गया और वहीं पर उसकी एक भव्य समाधि भी बनवाई गई। बाद में ताऊ की समाधि चीन के पंडितों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गई। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं।